Hello students, a very good morning all of you, and this is Neeraj Pandey, your political science teacher. As you know, my dear student, we will continue our chapter number 2, rights in the Indian constitutions. Especially we studied about the fundamental rights in our Indian constitutions. So today we are taking a new topic, importance of right. What is the importance of right? This is a new topic in your textbook. And there are very great two examples given in your textbook. The first example is story of Asian Games, and the second example is story of Machal Lalu. What is the story of Asian Games? स्टोरी ऑफ एशियन गेम्स यानी ये एशियन गेम होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं ऐसे एशियन गेम्स भी होते हैं। एशियन गेम्स का मतलब होता है जो एशिया की जितनी भी कंट्री आती हैं और जो इस खेल में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो उनका एक एशियन गेम्स होता है। जैसे सबको पता है कि जो पहला एशियन गेम्स हुआ था 1951 में हुआ था और हमारे देश में ही हुआ था, तो ये बात है इन 1982। तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ एशियन गेम्स and what is the correlations between story of Asian Games and importance of rights। तो जब हम इस स्टोरी को क्लियर कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइट क्या होते हैं। तो यहाँ पे है इन 1982 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स फ्लाईओवर स्टेडियम कि 1982 में क्या हुआ, जिस देश में ये एशियन गेम्स हो रहे थे उस देश में वहाँ की सरकार ने एशियन गेम्स की कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जैसे को दिया है फ्लाईओवर और स्टेडियम बनना था। कंस्ट्रक्शन का काम आप जानते हैं, जैसे जब मकान, बिल्डिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट ये सब बनते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन वर्क कहते हैं। तो उस समय जो टेंडर दिया गया या जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे 1982 में ये देखा गया कि उस एशियन गेम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जो पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा थी वहाँ से जो लेबर ज्यादा आ रहे हैं तो उन लेबर के लिए जो मिनिमम वेजेस तय किया गया उससे भी कम दिया जा रहा था। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण हो रहा था और वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हुए जा रहे थे। उनकी राइट्स को क्या करना जा रहा था, छीना जा रहा था। तो क्या होता है कि एक टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर वर्किंग कंडीशन एंड रेज्ड वॉइस फॉर देम। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अ वर्ड PIL, PIL होता है जो आपने पढ़ा होगा, जिसको PN भगवती ने दिया था, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एक सोशल साइंटिस्ट जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं उन्होंने देखा कि लोगों का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो उन्होंने उनके खिलाफ क्या उठा दी, आवाज उठा दी। PIL में हमने ये पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट का ही शोषण हो रहा था, वो शोषण हो रहा था वर्कर का, और उनके खिलाफ उन्होंने क्या कर दी, आवाज उठा दी। तो फिर क्या होता है, ये तो कहानी ये होती है, और इस कंपनी जब सोशल साइंटिस्ट ने उनके खिलाफ आवाज उठाई वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वहाँ पे जाके उनको क्या मिला, जुडिशरी मिली, न्याय मिला, उनके लिए जस्टिस मिला। सेकेंड स्टोरी, स्टोरी ऑफ मचाल लालू। मचाल लालू देखिएगा, एक स्टोरी कैसे कि एक व्यक्ति होता है जो मेंटली रूप से क्या होता है, डिसेबल होता है। तो लैब ट्राइड एंड वॉज अंडर जुडिशियल कस्टडी। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था, उस कांड के चलते उनको जब अरेस्ट किया जा रहा था तो उस समय वो मेंटली डिस्टर्ब यानी वो मानसिक रूप से सही नहीं थे। तो क्या होता है कि उस समय उनको ट्रायल पे नहीं लिया गया, उनको बढ़ के क्या कर दिया गया, अंडर जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में जब लिया जाता है तो उनको या तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट चलता है जब तक वो मेंटली रूप से क्या नाम है फिट नहीं हो जाए तब तक उनका ट्रायल नहीं होगा जुडिशरी। तो ऐसे मचाल लालू को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो मेंटली रूप से ठीक नहीं है तो मेंटली रूप से ठीक व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। तो एक टीम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवेन एंड ही वॉज फ्री। तो ह्यूमन राइट जो कमीशन है, मानव अधिकार आयोग, तो उन्होंने देखा कि पुलिस ने ये क्या किया है, बिल्कुल लॉ के खिलाफ किया है, कानून के खिलाफ किया है कि एक मेंटली व्यक्ति को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया गया। तो जब उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई तब जाके मचाल लालू क्या हुए, फ्री हुए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनका ट्रीटमेंट कराया गया जब तक वो फिट नहीं हो गए, मेंटल
अब देखिएगा इन दोनों स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट रहता है। कि पहला है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। देखिएगा यहाँ पे मेंटली रूप से सही नहीं और यहाँ पे उनके लिए जुडिशरी कस्टडी में भी रखा गया। तो यहाँ पे आता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्योंकि उनकी जीवन का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी को गोली नहीं मार देगा। देखिएगा जो हमारे राइट्स होते हैं वो हमको बर्थ से मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं। कि जैसे जब हम पैदा हुए तभी से हम लोग सांस लेना शुरू करते हैं और तब से हम लोग जिंदा रहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार होता है, कोई किसी को गोली नहीं मार सकता है। लेकिन जब यही राइट जो हमें स्टार्टिंग से बर्थ से मिलते हैं, यही राइट्स जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कर देता है तो वो कहलाते हैं फंडामेंटल राइट। तो याद रखेंगे ये चीज जो हमारे राइट्स हैं नेचुरली है, लेकिन जब इनको फंडामेंटल राइट तब बनाया गया जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रकार के राइट्स को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। दूसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस सोशल के विरुद्ध क्या है कि अगर हम किसी से कोई जबरदस्ती काम कराते हैं और उसकी वेजेस नहीं देते जो हम उससे काम करवाते हैं, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता तो क्या इन 1982 में जो एशियन गेम्स की स्टोरी थी, क्या उनके खिलाफ सोशल साइंटिस्टों ने क्या आवाज उठाई होती? उनको लगा कि उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये हमारी एक स्टोरी थी, दो एग्जाम्पल, वन स्टोरी ऑफ एशियन गेम्स, एग्जाम्पल टू स्टोरी ऑफ मचान डार्विन। टॉपिक का इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, हमको क्या करना था, इन दोनों स्टोरी से इसको अंडरस्टैंड करना था कि अगर हमें जीवन का अधिकार दिया गया वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है, अगर हमें राइट टू लाइफ दिया गया है जो कि आर्टिकल नंबर 21 में आता है, तो ये सब क्या है, हमारे हेल्थ नेचुरल हमें प्रकृति से मिला हुआ है कि हम सांस लेने का अधिकार है। लेकिन जब यही राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है और वहाँ रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स कहलाता है। Thanks for watching and see you in the next video with the new topic from the chapter number 2, rights in the constitutions, and we will discuss about the Bill of Rights. Thanks for watching.